इस समय संसद में मानसून सत्र चल रहा है। सोमवार को मानसून सत्र का छठा दिन था संसद में और सोमवार को भी काफी हंगामेदार संसद चला। लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए संसद में कहा कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम लोटस होता है। बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि लोटस ही चक्रव्यूह है। जो महाभारत में अभिमन्यु के साथ हुआ था, अब वही हाल पूरे हिंदुस्तानियों के साथ हो रहा है। महाभारत वाला अभिमन्यु के साथ जो हुआ था चक्रव्यूह में, उसमें भी 6 थे और आज भी चक्रव्यूह के सेंटर में कुल 6 लोग हैं। एक भारत में भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से आज हिंदुस्तान में भी ठीक पूरे 6 लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी लोगों के तो आज कोई हिंदुस्तान में ताकत ही नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के 6 लोग ही चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, RSS प्रमुख मोहन भागवत, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सब चक्रव्यूह के घेरे में है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी चक्रव्यूह ने कई तरह की समस्या को उत्पन्न कर रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, एग्जाम पेपर के लीक, बेरोजगारी जैसी समस्या। किसानों लगातार MSP के गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों का बात नहीं सुन रही है। मोदी सरकार ने सबसे पहले सेना को अपने जाल में अग्निवीर जैसे योजना लाकर फंसाई है। अग्निवीर में जाने वाले सेना को पेंशन नहीं देने का फैसला लिया गया है। सबसे पहले तो मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर चक्रव्यूह में फंसाया है। राहुल गांधी ने कहा कि 10 सालों में 70 बार पेपर लीक हुआ है, लेकिन अभी तक क्या हुआ है? वित्त मंत्री चुपचाप बैठी है। लेकिन वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर देश के युवाओं के लिए क्या किया है वित्त मंत्री बजट में? देश के युवाओं बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रहे हैं, इधर उधर मारल चल रहे हैं। देश के युवाओं को एक भी काम नहीं मिल रहा है। कैसे देश के युवाओं आगे बढ़ेगा? देश में कोई रोजगार के साधन ही नहीं हो। राहुल गांधी ने हाथ में फोटो दिखाते हुए कहा कि इस फोटो में वित्त मंत्री हलवा बांट रहे हैं, लेकिन इस फोटो में एक भी अफसर OBC आदिवासी दिख नहीं रहा है। 20 लोगों ने इस बजट को तैयार किया है, मतलब कि 20 लोगों ने ही पूरे हिंदुस्तान को हलवा बांटने का काम किया है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? 95% लोग चाहते हैं कि देश के जातीय जनगणना हो, लेकिन मोदी सरकार 95% लोगों के आवाजों को दबाने का काम कर रही है। 95% लोगों को बातों को इग्नोर कर रही है मोदी सरकार इस समय।